जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान ईओआरओ टेस्ट सीरीज लगातार जारी है। मॉडल पेपर की सीरीज लगातार जारी है। इससे पहले हम 15 मॉडल पेपर क्लियर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टाइम बेहद ही सीमित है, तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो जरूर देखें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को मॉडल पेपरों की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, रोजाना क्विज और कोई भी नई एजुकेशन न्यूज हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल है कि राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो विचार वो देखें, 4 कथन आपके सामने हैं और बताओ देखें कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। आराम से चारों कथनों को पढ़ना है और जवाब देना है। बिल्कुल। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सत्य है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, सरासर गलत है भाई। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल भाई अधिकार है। तो पहला तीसरा और चौथा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। यानी कि राजस्थान विधानसभा है, इसमें नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। तो कौन कौन थे ऐसे मुख्यमंत्री, देखो एक बार। बिल्कुल, एक तो थे आपके शिवचरण माथुर और एक थे आपके अशोक गहलोत। ये दोनों नाम दिल, दिमाग और मस्तिष्क में छाप लेना ईओआरओ के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। इनमें से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, यानी एक साइड अनुच्छेद है, एक साइड उनमें क्या बातें कही गई है तो वह है। तो बताओ देखें इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो गलत दिया गया है। बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन बी। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन से मात्र 4 दिन दूर हो। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, किसके निर्वाचन हेतु, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो बताओ देखें कौन कौन भाग लेता है। बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथी आंसर दे रहे हैं। केवल राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या यह कथन सत्य है प्यारे साथियों? बिल्कुल सत्य है। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो क्या आधार बनाया जाएगा। तो एक तो बनाया जाएगा आपके साबित कदाचार व असमर्थता, एक आपके संविधान का अतिक्रमण। ये दोनों आपके राष्ट्रपति पर लागू होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। राज्य का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है। राज्य का मुख्य सचिव है वो भाई क्या कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है, वो आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल, एक तो कैबिनेट के सचिव के रूप में, एक मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, एक आपके सचिवों के मुखिया के रूप में, एक आपके सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, लेकिन राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता। तो पहले के चारों हैं वो बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। जिलाधीश होता है, इसको संस्थागत करिश्मा कहा है। तो किसने कहा है भाई जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा। तो ये उपाधि दी है आपके रजन कोठारी ने। किसने दी है प्यारे साथियों? रजन कोठारी ने। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। कितना शानदार और जानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए कोई भी सवाल लेकर नहीं आते। जिस तरीके के सवाल आरपीएससी अपने एग्जाम में पूछता है बिल्कुल वही सवाल हम आप सभी को कवर करवाते हैं। तो बेफिक्र होकर रोजाना क्लास अटेंड करो, सिलेक्शन का वादा हमारा है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा आपके, एक तो मंत्रिमंडल के सदस्य वो संसद के सदस्य होते हैं। एक आपके जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो शानदार तरीके से सभी साथी आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में कौन शामिल होता है। अध्यक्ष की चयन समिति में कौन शामिल होता है बताओ देखें। अध्यक्ष की चयन समिति में, तो अध्यक्ष की चयन समिति में आपके मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होता है। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान आयोग के, ये तो बता दिया मैंने आपको पहले कल की क्लास में शायद। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। लोकायुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है राजस्थान में। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है बताओ देखें। तो ये होता है साथियों आपके 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो, इतना कार्यकाल होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची में पंचायतों की समितियों का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 11वीं। कौन से जाएगी? 11वीं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये भाई शानदार लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का सवाल काफ़ी बार। तो बताओ देखें, विधि का शासन, तो विधि का शासन इसका क्या होगा प्यारे साथियों, विधि का शासन तो इसका हो जाएगा आपके इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो इसका हो जाएगा जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना तो इसका कनाडा हो जाएगा। उसके बाद में होता है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ये हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना कितना शानदार लेवल के ये सवाल है, आप खुद देखिए भाई, आसान सवाल तो लेकर आते ही नहीं, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेसिक लेवल के वो भी करवाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। यह अस्पृश्यता का निवारण है वो कौन से उपायों के द्वारा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं साथियों, एक तो कानून बनाकर, एक शिक्षा की उन्नति, एक जन जागरण। लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये कथन आपके सरासर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सत्य है। अगर लिखित में कौन वक्तव्य सही है, ये भी मैंने करवा दिया आपको। जो सवाल एग्जाम आएंगे वही देखेंगे भाई केवल। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी ऐसा क्या काम हो जाता है जिससे संसद की संयुक्त बैठक है उसको बुला सकते हैं। बताओ देखें, सोचो देखें सभी साथी। बिल्कुल, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वकालत कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हो गया तो वे वकालत कर सकता है, कहाँ पर है बताओ देखें। बिल्कुल, किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सदस्य नहीं है प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपके राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपकरण किया जा सकता है, तो किसके द्वारा संशोधन लाने का उपकरण है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, सोचो देखें। बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, बाकी कोई नहीं ला सकता। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह सवाल तो आप सभी साथियों को आता होगा, तो ये हो जाएगा आपके सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और वीपी मेनन। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, जला गीत है वो स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है, जला गीत, जला गीत। तो जला गीत गाते हैं प्यारे साथियों आपके वर की बारात को डेरा देखने जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भाई शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है। एक साइड आपके नृत्य है, एक साइड वो कब किए जाते हैं ये है। तो स्टार कर ले मेरे सभी यूआरओ के साथी और बताओ देखें खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, खोड़िया नृत्य तो ये करते हैं आपके विवाह के अवसर पर। चौक चांदनी नृत्य कब करते हैं, चौक चांदनी नृत्य तो ये करते हैं आपके भाद्र शुक्ल चतुर्थी। वालर नृत्य कब करते हैं, विवाह, होली व गणगौर। तेरे ताली नृत्य करते हैं आपके भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी। तो मेरे सभी यूआरओ के साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल लेना, एग्जाम में 100% पूछ जाने के आसार है। अगला सवाल, राजस्थान में मूक रामलीला का आयोजन कहाँ होता है, मूक रामलीला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है भाई, राजस्थान में मूक रामलीला का, सोचो देखें। बिल्कुल, बिसाऊ झुंझुनू, कहाँ पर होता है, बिसाऊ झुंझुनू। राजस्थान के संगीतकों एवं कलाकारों के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। 4 कथन आपके सामने है, एक बार मेरे सभी साथी चारों कथनों को आराम से देख लो और बताओ देखें कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। जयपुर निवासी चांद मोहम्मद खान प्रसिद्ध सेनाई वादक थे, ये पूछता है भाई कौन से वादक थे, तो सेनाई वादक। पुष्कर निवासी श्री रामकिशन सोलंकी प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है, ये भी सत्य है। शंकर खान प्रसिद्ध, ये गलत हो जाएगा भाई। पंडित विश्वमोहन भट्ट ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विदेशी वाद्य गिटार को भारतीय संघ के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है, तो बिल्कुल प्यारे साथियों ये भी आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युगम असंगत है, इनमें से कौन सा युगम गलत है। एक साइड लोक देवता है, जन्म स्थान है, तो बताओ देखें गलत युगम कौन सा है। बाला तल्लीनाथ, पांचोटा गांव जालोर, हड़बुजी सांकला, बुंडोल नागौर,
झुंझारजी, इमलोआ सिक्कर। तो ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। वह देवी जिनका दूसरा रूप शेन पक्षी बाज अर्थात चील है, वह देवी जिनकी पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। अब बताओ देखें कौन सी है ऐसी देवियाँ। उन देवियों के क्या नाम है? एक तो है नागनेची माता, एक है आपके ब्राह्मणी माता, नागनेची माता और ब्राह्मणी माता। उनियारा चित्रकला शैली पर किन शैलियों का प्रभाव रहा है? उनियारा चित्र शैली है, इस पर भाई कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा है? उनियारा चित्र शैली, उनियारा चित्र शैली अर्थात जयपुर और बूंदी का, जयपुर एवं बूंदी शैली का। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कठार छींट कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके प्रमुख कलाकार कौन से? कठार छींट है ये कहाँ का प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख कलाकार बताओ देखे। कठार छींट कहाँ का प्रसिद्ध है और प्रमुख कलाकार? बिल्कुल सभी साथी शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। बालोतरा के मोहम्मद यासीन छिंपा, मोहम्मद यासीन छिंपा। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। एक साइड मेले दिए गए, दूसरी साइड उनके स्थान दिए गए। तो बताओ देखें कौन सा असंगत है और कौन सा संगत है। दशहरा का मेला कोटा, बिल्कुल सत्य है। सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़, ये सरासर गलत हो जाएगा। आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो सभी साथी भाई 100% इसका जवाब दे ताकि पता लगे कौन कौन साथियों को आता है और एग्जाम में गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो गलत है? बताओ देखें इनमें से कौन सा युगम गलत है। सिर का आभूषण सांकली, सोचो देखें सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। गले का आभूषण तिमणिया, बिल्कुल सत्य है। कमर का आभूषण बंगड़ी, ये भाई सरासर गलत हो जाएगा। हाथों का आभूषण मोकड़ी, ये तीनों आभूषण ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है यूआरओ के लिए। रावणी गोद भरना या चिकनी कोतली क्या है? रावणी गोद भरना या चिकनी कोतली, तो ये क्या है प्यारे साथियों? तो ये है आप सभी के विवाह से संबंधित रस्म, विवाह से संबंधित रस्म। राजस्थान का वे किला जहां दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाए गए अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए हैं। ये सवाल तो आप सभी साथियों को आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो भरतपुर वाला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देख लो, देखें एक बार सभी साथी। 10 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा टाइम सेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। राधा गोविंद संगीत सार, तो प्रसिद्ध बताओ देखें इनके। बिल्कुल महर्षि बृजपाल भट्ट, महर्षि बृजपाल भट्ट। संगीत राग कल्पद्रुम, इसका हो जाएगा आपके कृष्णानंद व्यास। सरस्वती कंठावरण, इसका हो जाएगा आपके राजा भोज। और श्रृंगार हार का हो जाएगा हमीर देव। सभी साथियों से निवेदन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हुए इस सवाल को अभी कभी अपने दिमाग में छाप लो ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो पाए। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, तो मेरे सभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथी जवाब दो देके फटाफट है। बिल्कुल वागड़ी, कौन सी बोलते हैं? वागड़ी। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किन काल से संबंधित थे? बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान है वो कौन से काल से संबंध रखते थे? तो ये रखते हैं प्यारे साथियों मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। किस प्रत्यार शासक को नागावलोक नाम से पुकारा जाता है? तो कौन से ऐसे प्रत्यार शासक है जिसको नागावलोक नाम से पुकारते हैं? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी विजय प्राप्त की थी? सोचो देखे अपने दिमाग में। बिल्कुल सबसे पहले रणथंभौर की थी। रणथंभौर के बाद में कौन सी की? रणथंभौर के बाद में चित्तौड़ की। चित्तौड़ के बाद में कौन सी की? चित्तौड़ के बाद में शिवाना और सबसे लास्ट में जालोर। तो ये भी ध्यान रखना, आजकल आरपीएससी इस तरीके के सवाल ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अगर आपको इस चारों की डेट याद है तभी आप राइट करके आओगे। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में निम्न में से सुमेलित नहीं है। बताओ देखे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सत्य हो, सिलेक्शन से मात्र 4 दिन दूर हो, क्योंकि 4 दिन में आपका एग्जाम है और शानदार पेपर आपका रहने वाला है। विभिन्न चरणों की राजधानियां दी गई है तो इनको सुमेलित करना है। मत्स्य संघ की राजधानी बताओ देखें, मत्स्य संघ की राजधानी, तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, शानदार जवाब। पूर्व राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान का कोटा, संयुक्त राजस्थान का उदयपुर और वृहद राजस्थान का तो जयपुर आप सभी को पता है। तो एक बार मेरे सभी साथी इस सवाल को आराम से देख लो ताकि एग्जाम में गलत ना करके आओ। बीकानेर के राठौड़ वंशीय रतन सिंह के बारे में सत्य कथन कौन सा है? जो बीकानेर के राठौड़ वंशीय शासक थे रतन सिंह, इनके बारे में मैं आपके सामने 3 कथन लेकर आया हूँ, तो बताओ देखे कौन सा सत्य है कौन सा गलत है। तो सभी कथन सत्य है, आराम से देख लेना तीनों के तीनों कथन, बाकी आप सभी को आता है। बीकानेर जो रियासत है इसमें कन्याओं को न मारने की आन अर्थात शपथ की थी 1844 में, और आंग्ल अफगान में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इसने अंग्रेजों की सहायता की थी 1844 में। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोही व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेज के सुपुर्द नहीं किया। इसने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया। रतन बिहारी मंदिर वाला पूछता है कभी कभार, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोलशास्त्री सवाई जयसिंह के नियंत्रण पर आपके जयपुर आए थे? तो कौन आए थे भाई? बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं। ये चारों के चारों आए थे, कलाड़ वोडियार, आंद्रे स्ट्रोबले, फादर एंटोनी गेबेल्स परगवे और फादर पेड्रो दे सिल्वा। तो रट लेना, अभी कभी थोड़ा अजीब से नाम है, लेकिन आरपीएससी के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? तात्या टोपे को प्यारे साथियों शरण कौन से सामंत ने दी थी? बिल्कुल शानदार, कोठारिया का रावत जोध सिंह, कोठारिया का रावत जोध सिंह। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो भगत आंदोलन था प्रसिद्ध, इसका नेतृत्व किसने किया प्यारे साथियों? बिल्कुल गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी, गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी। विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी विजय सिंह पथिक थे, इनको बिजोलिया किसान आंदोलन से किसने जोड़ा? तो ये काम किया था आपके साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास। मिलान कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों, स्टार करो पहले तो इस सवाल को स्टार करो, बाद में आगे कवर करेंगे। अभी के अभी स्टार करो भाई, कर लिया स्टार। अब देखो देखें क्या होता है आपके राइट आंसर, प्रभात। तो प्रभात का हो जाएगा आपके 1632, एक सेकेंड ये लीजिए भाई, प्रभात 1632। राजस्थान पत्रिका कौन सी स्थापना में, कौन से वर्ष इसकी स्थापना हुई? बिल्कुल 1956 में। ज्वाला साप्ताहिक, ज्वाला साप्ताहिक 1955 में। दिमाग में सोचते रहना है। ज्ञानोदय मासिक 1954 में। प्रेरणा 1950 में। लोकवाणी 1951 में। तो सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी कभी इस सवाल को बैठा लो, एग्जाम में छपेगा, वादा करता हूं। जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो किन के मध्य हुआ भाई? जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, तो ये हुआ था साथियों आप सभी के हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। निम्नलिखित में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां भाई किसे कहते हैं? कौन सी महिला को कहते हैं? मात्र 5 सेकंड है आपके पास, तो जवाब बतावा गुलाब राय। किसे कहते हैं? गुलाब राय को। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राणा राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया? कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आप खुद देखिए, सोचो देखें। तो पहला ही हो गया भाई दाई का मंदिर उदयपुर, दाई का मंदिर उदयपुर। डाकन प्रथा और सर्वप्रथम अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? डाकन प्रथा को भाई सर्वप्रथम अवैध किसने घोषित किया? डाकन प्रथा को। बिल्कुल शानदार जवाब है उदयपुर। राजस्थान के उत्तरतम एवं दक्षिणतम पूर्वतम पश्चिमतम बिंदुओं की अवस्थिति किन जिलों में? कितने शानदार लेवल का क्वेश्चन है प्यारे साथियों ईआरओ भर्ती के लिए। तो जवाब दो देखें सभी साथी।
बिल्कुल। श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर। सभी साथी देख ले, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। सुमेलित करना है। एक साइड पर्वत है, एक साइड उनकी ऊंचाई है, तो सुमेलित करो। देखें, ऋषिकेश, चोटी, सिरोही, इसका हो जाएगा 1070 मीटर। सुंडा पहाड़ी, जालोर, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? सुंडा पहाड़ी जालोर की ऊंचाई कितनी है, सोचो। देखें, 991 मीटर। जेराज पहाड़ी सिरोही, जेराज पहाड़ी सिरोही की ऊंचाई कितनी है साथियों? तो ये है आपके 1090 मीटर, यानी 1090 मीटर। मालखेत पहाड़ी शिखर 1052 और अचलगढ़ चोटी सिरोही 1380 मीटर। कितना शानदार सवाल है। 5 सवाल क्लियर होते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? रट लेना अभी कभी इस सवाल को। तो ये पाई जाती है साथियों आपके उदयपुर एवं बांसवाड़ा, उदयपुर एवं डूंगरपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। बारहनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार का सही उत्तर चुनिए। तो एक बार सभी साथी ये पढ़ ले ऑप्शन और बताओ देखें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बिल्कुल, एक तो दूसरा सही है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई से 150-300 मीटर है। और एक आपके जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। कभी कभार मृदा पूछते हैं कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे शानदार सवाल, हर एक सवाल शानदार है, आप खुद देखिए। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम तो 1955 में हुई थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई? बिल्कुल 1980 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में और काजरी की स्थापना 1959 में। ये तो आप सभी को आता होगा। तो सभी साथी रट लो भाई अभी कभी इस क्वेश्चन को। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी यूआरओ के लिए, वही मैं आप सभी को क्लियर करवा रहा हूं। राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपने जल अरब सागर की ओर से ले जाती है? अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां कौन सी है? बिल्कुल, लूनी, माही, सोम, मेसवा। लूनी, माही, सोम और मेसवा। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। परियोजना दी गई है, एक साइड जिले दिए गए हैं। तो बांकली बांध भाई कौन से जिले पर है? बांकली बांध कौन से जिले में है? बांकली बांध बताओ देखे, बांकली बांध कौन से जिले में? तो बांकली बांध है प्यारे साथियों आप सभी के जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। सोम कमला परियोजना कौन से जिले में भाई? सोम कमला परियोजना तो ये है डूंगरपुर में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। जाखम बांध प्रतापगढ़, ये तो आप सभी को आता होगा। तो शानदार लेवल का क्वेश्चन है, अभी के भी रट लो। इनमें से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, कौन सी है ऐसी? तो वह है साथियों तालाब। कौन सी है? तालाब। सुजान गंगा झील किसके द्वारा निर्मित है? सुजान गंगा झील है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है साथियों आपके सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा। सुमेलित करना है। एक साइड आखेड़ निश्चित क्षेत्र है, एक साइड वे कौन से जिले में है? ये है। तो जोहड़बीड़ भाई कौन से जिले में है? जोहड़बीड़ है आपके साथियों बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। संथाल सागर जयपुर में। कनक सागर बूंदी में और सोंकलिया अजमेर में। तो सभी साथी रट लो भाई अभी के भी। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है, तो राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले बताओ देखें। बिल्कुल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वे कौन सा है? स्टार करो अभी कभी इस सवाल को। अधिकांश से कौन से प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है भाई राजस्थान का भाग? तो ये आता है साथियों आपके BSH। रट लो अभी कभी इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू
बताओ बताओ, देखो फटाफट क्वेश्चन बेहद है, अभी 60 सवाल और बाकी है, तो क्लास को फटाफट कवर करते हैं। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति शुष्क आंशिक है सिंचित, सुमेलित करना है। काला गेहूं फसल है वो इनमें से किसकी किस्म है भाई? किस प्रकार की किस्म है जो काला गेहूं से संबंध रखती है? बिल्कुल साथियों, इसका हो जाएगा आपके नाबी एमजी, नाबी एमजी। जो, तो जो की हो जाएगी आपके ज्योति। बाजरा, बाजरा का तो पता है RCB 911। और मक्का का हो जाएगा आपके सविता, मक्का का क्या हो जाएगा? सविता। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो सुमेलित नहीं है? सोचो देखें। लोएसक नात्रा की पाल, सत्य है। तांबा पुर्द बीबा व बनेड़ा, सत्य है। एबेस्टोस जामर कोरडा, सरासर गलत है। अपने दिमाग में सोचते रहना हर एक सवाल का आंसर, सुमेलित करना भाई। तांबड़ा, तो तांबड़ा का क्या होगा? अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो देखें, तांबड़ा का क्या होगा? तांबड़ा का भाई टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोंक। सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर का हो जाएगा आपके झालावाड़ कोटा। पन्ना का हो जाएगा आपके काला गुमान। और हीरा का हो जाएगा आपके केसरपुरा प्रतापगढ़। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो ये है आपके बाड़मेर और श्री गंगानगर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। राज्य का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित श्रेणी में आता है? तो कौन सा जिला है जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित श्रेणी में आता है? बिल्कुल शानदार जवाब, अलवर। कौन सा? अलवर। राज्य के पहले हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राज्य का पहला जो आपके हैंगिंग ब्रिज है इसका निर्माण कौन सी नदी में किया गया है भाई? बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी EORO के साथी जवाब दे रहे हैं, कोटा में चंबल पर, कोटा में चंबल नदी पर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माही बजाज सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना शानदार लेवल का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? कुल राजस्व व्यय भाई कितना अनुमानित है? बिल्कुल 2,58,833 करोड़ 68 लाख रुपए। ये ध्यान रखना भाई, सवाल उत्तर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको। मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक एवं म्यूजियम का निर्माण राजस्थान के कौन से जिले में प्रस्तावित है? करंट अफेयर का शानदार सवाल है, रट लो अभी कभी। तो जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? RPSC के द्वारा इस तरीके के सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं नगरपालिका जैसी भर्तियों में, तो ये हो जाएगा आपके 3। कितनी है? 3। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि है वो हासिल करने वाला बल्लेबाज कौन सा है? 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला बल्लेबाज, तो वह है आपके विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, तो यह सम्मान दिया गया आपके CR राव को। किसको दिया गया? CR राव को। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया गया? भारत की जो GDP विकास दर है उसका अनुमान कितना व्यक्त किया गया, कितने % बढ़ेगी? तो ये हो जाएगा आप सभी के 6.3%, 6.3%। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उड़ान प्रशिक्षण नीति के तहत युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी राजस्थान में कहाँ खोली जाएगी? छोटा सा सवाल आ सकता है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी है वो राजस्थान में कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी आपके किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान में वर्तमान में कौन सा एक राज्यसभा सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा आपके राज्यसभा का सदस्य नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब, अर्जुन लाल मेघवाल। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? स्टार ग्रुप है, करंट अफेयर का शानदार सवाल EORO भर्ती के लिए। तो यह किया गया आपके नीमली रोहट पाली, नीमली रोहट पाली। प्रसिद्ध लोक देवता अमराजी भगत का भव्य पेनोरमा निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लोक देवता थे आपके अमराजी भगत, तो इनका किया जा रहा है साथियों आपके
दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। भाग बे के सवाल करते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? धाराएं दी गई है, उन धाराओं में क्या बातें हैं वो पूछा गया है। तो भाई सत्य कथन कौन सा है? तो एक धारा मुझे सत्य दिख रही है, क्या वो आपको दिख गई? बिल्कुल, धारा 3 नगरपालिका का परिसीमन, रट लो अभी के भी। धारा 3 नगरपालिकाओं का परिसीमन। नए नगरपालिका बनाने या उसमें किसी क्षेत्र को जोड़ा जाने हटाया जाने के बाद नियत समय में चुनाव कराए जाएंगे, कितने समय में निर्वाचन कराना होगा? शायद पहले करवा चुका हूं ये सवाल, 6 माह के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है? तो कौन सी धारा है भाई जो प्रत्यायोजन से संबंधित है? बिल्कुल शानदार साथियों, धारा 12। कौन सी? धारा 12। किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार आदि का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? कितने वर्ष के लिए? बिल्कुल शानदार, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इनमें से कौन सी एक धारा है वो बिल्कुल सही दी गई है? तो पहली बात सही होगी, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। धारा 45 मुख्य नगरपालिका कृत्य। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समिति का अध्यक्ष कौन सी धारा में उल्लेखित है? समिति का जो अध्यक्ष है इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? तो ये धारा 57 में इसका उल्लेख किया गया भाई, धारा 57। प्रत्येक नगरपालिका की कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल नहीं होगा? तो इनमें से भाई कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल नहीं होता, बताओ देखें। तो नगरपालिका के कर्मचारी भाई सम्मिलित नहीं होते, नगरपालिका के कर्मचारी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य करेंगे? ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में? कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप खुद देखिए। तो ये हो जाएगा आपके धारा 56, धारा 56। नगरपालिकाओं द्वारा स्थावर नगरपालिका समिति की तालिका और मानचित्र की प्रतियां निदेशक और स्थानीय निकाय के कार्यालयों में कब जमा करवाई जाएगी? तो जमा कब करवाई जाएगी? बिल्कुल 2 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के भीतर? 2 वर्ष के भीतर। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अक्सर चर्चा में बनी रहती है? ये जो अभियान है प्रशासन शहरों के संघ, इसके दौरान, तो उस धारा का नाम है धारा 69A, धारा 69A। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 का संबंध किस धारा से? अध्याय 4 का संबंध कौन सी धारा से है भाई? अध्याय 4। अध्याय 4 का संबंध धारा 67 से लेकर 75 तक, धारा 67 से लेकर 75 तक। नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा आवंटन अथवा लीज निरस्त के आदेश के विरुद्ध अपील कितने समय में की जा सकती है? लीज निरस्त के आदेश के विरुद्ध अपील तो ये की जा सकती है आपके 15 दिन के भीतर। कितने दिन में? 15 दिन में। गरीब जो आपके नगरीय गरीब है, इनको आधारभूत सेवा निधि के गठन का प्रावधान है, वो अधिनियम की कौन सी धारा में किया गया है? आधारभूत सेवा निधि के गठन का प्रावधान, बिल्कुल शानदार जवाब, धारा 89A, धारा 89A। नगरपालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी का प्रावधान कौन सी धारा में? नगरपालिका का बजट प्राकलन, तो इसका प्रावधान है साथियों आपके 88 में। कौन सी धारा में? 88 में। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन नगरपालिकाओं के वार्षिक बजट अनुदानों के कितने प्रतिशत से कम नहीं होगा? तो कितने % से कम नहीं होगा? बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों, 25% से कम नहीं होगा। फटाफट प्रैक्टिस सेट कवर करें, मॉक टेस्ट रोजाना रहता है, सभी साथी डेली जुड़े भाई। आधारभूत सेवाओं में शामिल नहीं की जाएगी, तो किसको शामिल नहीं किया जाएगा आधारभूत सेवाओं में? तो पहला हो गया भाई वेतन एवं मजदूरी। सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही सुमेलित है? एक बार मेरे सभी यूआरओ के साथी चारों ऑप्शन आराम से पढ़ेंगे और जवाब देंगे भाई कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो एक तो पहला कथन हो गया विकास प्रभाव उद्ग्रहित करने की शक्ति, धारा 106, बिल्कुल सत्य है। करारोपण से छूट, धारा 107, ये भी प्यारे साथियों बिल्कुल सत्य है। तो पहला और दूसरा अगर आपने सही चुना है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के हकदार हो भाई।
धारा 115 के तहत संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना न देने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप सूचना नहीं दी जाती है तो भाई कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो जुर्माना होगा आपके 500 रुपए का। कितने रुपए का? 500 रुपए का। वारंटी जारी करने का प्रावधान किस में है? वारंट जारी करने का प्रावधान कौन सी धारा में है? यह सवाल तो दिमाग में छाप लो अभी के भी। तो ये हो जाएगा आपके धारा 131। धारा 131। धारा 102 में उल्लेखित बाध्यकारी करों में शामिल नहीं है। बाध्यकारी करों में कौन शामिल नहीं है? स्टाम्प पर अभी भार। स्टाम्प पर अभी भार। धारा 116 के अधीन सूचना किस प्रारूप में होगी? सूचना है वो कौन से प्रारूप में होगी? धारा 116 के अधीन। बिल्कुल शानदार जवाब प्यारे साथियों। द्वितीय सूची और तृतीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची। मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाने के बारे में विवेचन किसमें है भाई? जो होर्डिंग लगाई जाती है ना उसका विवेचन कौन सी धारा में? तो वह आपके धारा 197 में। धारा 197। निष्पादन योजना को तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में समयावधि क्या है? निष्पादन योजना को तैयार करने के संबंध में समयावधि तो वह साथियों आप सभी के 5 वर्ष। 5 वर्ष। उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण कराया जा सकता है। तो इसका प्रावधान कौन सी धारा में है भाई? अस्थायी परिनिर्माण। तो इसका प्रावधान है प्यारे साथियों धारा 185 में। धारा 185। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार लेवल के क्वेश्चन अभी बाकी है। अधिनियम के अंतर्गत स्वामी से क्या तात्पर्य है? जो अधिनियम है उसमें स्वामी की क्या परिभाषा बताई गई? तो स्वामी की परिभाषा है जिसने उस कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा इकाई का क्रय किया गया हो। यह परिभाषा ध्यान रखना, ये वाली नहीं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए। जो भी आपके महत्वपूर्ण धाराएं थी वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो भाई एक बार देख लो मेरे सभी यूआरओ के प्यारे साथियों। तो बताओ देखिए धारा 234 का संबंध किससे है? तो धारा 234 कहती है आपके जीव चिकित्सा अपशिष्ट। बिल्कुल जीव चिकित्सा अपशिष्ट। धारा 235 क्या कहती है? धारा 235 कहती है आपके परिसंकट में अपशिष्ट। धारा 236 कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। और धारा 237 वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत जांच अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं हो सकता? जो भी आपके जांच अधिकारी होता है धारा 235 में वो कौन सी रैंक से नीचे नहीं हो सकता? तो उसकी रैंक डीवाईएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। डीवाईएसपी। अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों व निर्देशों की अनुपालना का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना होगा? जुर्माना कितने रुपए का होगा भाई उल्लंघन करने पर? तो 20,000 रुपये का जुर्माना होता है। 20,000 रुपये का। जीव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम की किस धारा में निर्दिष्ट है? जीव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम की कौन सी धारा में निर्दिष्ट है? तो ये है आपके धारा 234 में। किसमें है? धारा 234 में। सार्वजनिक मार्गों में मूर्तियों की स्थापना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? मूर्तियों की स्थापना है, इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? मूर्तियों की स्थापना तो ये है आपके धारा 241। धारा 241। नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थगित नहीं किया जाएगा? नोटिस देने के कितने समय बाद वाद है वो संस्थगित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों 2 माह के भीतर। कितने माह में? 2 माह में। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 317 के अधीन नगरपालिका के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच कौन करेगा? प्रशासन संबंधी मामलों की जांच कौन करेगा? तो ये करेगा आपके नियुक्त अधिकारी। कौन करेगा? नियुक्त अधिकारी। हृदय योजना के उद्देश्य में शामिल है। स्टार करो अभी कभी, हृदय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है यूआरओ के लिए। बिल्कुल सारे कथन सत्य है। ऐतिहासिक इमारतों की टेट्रोफिटिंग, विरासत और सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रबंध करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ये भी भाई शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो दूसरा कथन सत्य है। 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना रखी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घर का अधिकतम क्षेत्रफल तय किया गया है। तो घर का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा?
प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो ये होगा आपके 30 वर्ग मीटर। कितना? 30 वर्ग मीटर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? शानदार लेवल का क्वेश्चन है। हर एक सवाल को देखिए आप कितने शानदार हैं। तो 790। कितने? 790 शहरों को। अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। अमृत योजना बिल्कुल शानदार भाई। एक तो दूसरा, परियोजनाओं के समूह की वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया जाएगा। एक आपके तीसरा, परियोजनाओं की आयोजन और क्रियान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया गया है। अमृत मिशन की कार्य योजना में कौन शामिल है? अमृत मिशन की कार्य योजना, तो इसमें प्यारे साथियों सभी शामिल है। जलापूर्ति, सीवरेज, हरित स्थल और शहरी परिवहन। हृदय योजना हेतु राष्ट्रीय परियोजना प्रबंध इकाई कौन सी है? स्टार करो अभी कभी इस सवाल को। तो ये है आपके राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान। राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सीओ कम से कम कितने शहरी गरीब परिवारों को कवर करेगा? सीओ होता है वो कम से कम कितने शहरी गरीब परिवारों को कवर करेगा? तो ये करेगा प्यारे साथियों आपके 3000। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 की। रोजाना प्रैक्टिस सेट रहता है शाम को 8 बजे। तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।